नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ, सप्तम स्कंद, पंचम अध्याय, श्लोक संख्या 14। जथा भ्राम्यतयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा मे भिद्यते चेत चक्रपाणे यदृच्छया। शब्दानुवाद। यथा जिस प्रकार, भ्राम्यति घूमता है, अयः लोह, ब्रह्मन् हे ब्राह्मणों, स्वयं अपने आप, आकर्ष चुंबक के, सन्निधो निकट, तथा उसी तरह मैं मेरी भिद्यते बदलती है, चेतः चेतना, चक्रपाणे हैं चक्रधारी भगवान विष्णु, यदृच्छया केवल उनके इच्छा से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट हो गई है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तात्पर्य। चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है। इसी तरह सारे जीवों का कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है, और इसलिए भगवान का असली नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ है हर एक को तथा हर वस्तु को आकृष्ट करने वाला। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहाँ हर वस्तु तथा हर कोई कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। नंद महाराज तथा जसोदा देवी जैसे वयोवृद्ध, श्रीदामा, सुदामा तथा अन्य ग्वालवाल जैसे मित्रगण, तथा श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखी गोपियाँ, और यहाँ तक कि यहाँ के पशु पक्षी, गाय तथा बछड़े तक आकृष्ट होते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट हुए हैं, जमुना की तरंगे आकृष्ट हैं, तथा धरती, आकाश, वृक्ष, पौधे, पशु तथा अन्य सारे जीव आकृष्ट हैं। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु की यही स्वाभाविक स्थिति है। वृंदावन के कार्य व्यापारों से सर्वथा विपरीत यह भौतिक जगत है, जहाँ सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं
अपितु माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का यही अंतर है। हिरण्यकशिपु इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियों तथा धन के द्वारा आकृष्ट था, जबकि प्रहलाद महाराज अपनी स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण कृष्ण द्वारा आकृष्ट थे। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद, आपके पृथक दृष्टिकरण क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। प्रहलाद ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकशिपु अप्राकृतिक रूप से कृष्ण से अनाकृष्ट है, अतएव उसे शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ज्यों ही मनुष्य भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह पुनः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की गर्त से कलुषित है और वह विभिन्न उपायों के अनुसार कर्म करता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में। उसे इन सारी उपाधियों को धोकर निर्मल हो जाना चाहिए, तभी वह सहज भाव से कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। भक्ति द्वारा जीव अपने समस्त अस्वाभाविक आकर्षण से शुद्ध हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है और तब माया की सेवा न करके कृष्ण की सेवा करने लगता है। यही इसकी स्वाभाविक स्थिति है। भक्त कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, लेकिन अभक्त भौतिक भोग के धूल से कलुषित होने के कारण आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन्होंने पूर्व जन्म में तथा इस जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्म पूरी तरह उन्मूलित हो चुके हैं और जो भ्रम के द्वैत से मुक्त हैं, वही संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं। मनुष्य को संसार की पापमयी गर्त से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छा से संदूषित है। जब तक वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता, अन्याभिलाषिता शून्यम, तब तक वह कृष्ण द्वारा आकृष्ट नहीं हो सकता। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सभी कुछ दिनों से ये प्रहलाद जी की शिक्षाएं, प्रहलाद जी की उत्तर
अपने पिताजी के प्रश्न के प्रति क्या उत्तर दिए, गुरुजी ने पूछे उनको क्या उत्तर दे रहे हैं, उसी को चर्चा कर रहे हैं। अपने गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में प्रहलाद महाराज 4 श्लोक बोले थे, आज उनके अंतिम श्लोक है। प्रहलाद महाराज ने अपने गुरुजी को उत्तर देते हुए ये बताने लगे कि गुरुजी ने पूछे थे कि तुम्हारा ये बुद्धि भेद कैसे हो रहा है, तुम्हारा बुद्धि को नष्ट गड़बड़ कौन किया, कैसे हुआ। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्रणाम किए, प्रश्न को सुन करके हंसने लगे, बोले ये तो उनकी ही माया है, आप पूछ रहे हैं। बोलते मेरे बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। अरे बुद्धि तो भ्रष्ट आपका ही हुआ है। ये उल्टी गंगा बात, मुझे पूछ रहे तेरा बुद्धि खराब कैसे, और बुद्धि खराब तो आपका ही है, मेरा थोड़ी ना हुआ है। और प्रहलाद महाराज दूसरे श्लोक में कहे कि ये बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं। अब जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं, जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होता, उनके माया से नहीं बचते हैं, तो इसी प्रकार के पशु बुद्धि रहता है। तब कहते हैं कि ओ तो आप क्या ब्रह्मादि बड़वादी तत्ववादी वेदांती वेदवादी गण भी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि खराब हो जाता है। और आप मुझे पूछ रहे हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कह करके अभी काल के श्लोक में बोल दिए कि गुरुजी ये कोई नहीं है, मैंने ये हरि ने किया है। भगवान मेरा भिन्नते मति, मेरा मति में जो बदलाव आता है, जो इस प्रकार चेंजेस आप देखते हैं कि मेरे मति यहाँ नहीं लगता वहाँ, वो ये मेरा नहीं है कि और किसी का नहीं है, तो हरि ही किया है। उनके हरि ने किया। कोई पूछेगा भाई हरि कैसे कर लिया, तुम तो कुछ किया होगा, हरि तो है ही नहीं। हिरण्यकशिपु ढूंढ ढांड कर देख लिए, हरि के मिले नहीं, हरि के तुम कुछ किए होंगे। बोलते ना मैं कुछ नहीं किया हूँ। तो आज के श्लोक में आपने उत्तर को पूरा करते हुए, पूर्णाहुति देते हुए एक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण के साथ समझाते कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हे गुरुद्वय, इस प्रकार आप समझ नहीं पा रहे कि भगवान कैसे करेंगे, इस प्रकार करते हैं, इसमें दोष किसका है। ये उदाहरण देते हैं, सीधा कहते हैं ब्राह्मण जथा, सबसे पहले श्लोक शुरू कीजिए, जिस प्रकार भ्राम्यति घूमता रहता है, चलता रहता है, चढ़ायमान होता है, कौन न अयम मतलब लोहा। लोहा जिस प्रकार आकर्षित होता है, खींचे जाता है, अपने स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है, कैसे ना चुंबक के आकर्षण से। इसी को कहते हैं कि यथा ब्राह्मणतयोरभन स्वयं आकर्ष सन्निधो। आकर्ष मतलब चुंबक, एकांतमणि चुंबक। चुंबक कोई शक्तिशाली हो कहीं तो लोहा खींचे आएगा, उनके पास बरबस आ जाएगा। तो इसमें किसको दोष देंगे आपने? लोहा क्या कोई दोष है? न चुंबक का क्या दोष है? बोले चुंबक का स्वतः स्वयं अपने आप में गुण है ही है, ये कोई प्रयास करके नहीं, उनका है ही निजत्व। और लोहा का भी अपने ऐसे गुण है कि और किससे खींचेगा नहीं, चुंबक के साथ होने से ही वो खींचेगा, चुंबक के पास होने से ही खींच जाएगा। और चुंबक का भी ऐसे गुण है, कोई लकड़ी फकड़ी दूसरे किसी को खींचेगा नहीं, लोहा पास में आएगा तो खींच लेगा। बोले दोनों का आपस में ये स्वभाव के गुण है। बोला मैं लोहा और हरि है चुंबक। अब इसमें दोष किसका देंगे भाई? लोहा जैसे उनके निकट थोड़ा हुआ तो वो तो खींच लिए। बोले इसमें मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता, मैं चाह करके अपने आप को रोक लूं ये संभव नहीं है, अपना कुछ नहीं चलता इधर, वो खींच लेते हैं। खींच कैसे लेते ना, जदृच्छया चक्र पानी वही है, अपने इच्छा से खींचते हैं, अपने इच्छा से तो इधर खींचे तो उधर खींचे, इधर वो जहां मर्जी वो खींचते हैं, उनके मर्जी से। हमारा कुछ नहीं चलता इधर, हमारा इधर कोई स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण रूप से असंतंत्र है, अस्वतंत्र है।
वो खींच करके अपनी ओर ले जाते हैं। ये दृष्टांत के साथ बताए। तो इस दृष्टांत में प्रहलाद महाराज ने भगवान को चुंबक के रूप में, शक्तिशाली चुंबक, और उनको मतलब समस्त जीव जगत, समस्त जीवों को लोहे के साथ तुलना दिए। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में सबसे पहले लाइन में बात लिखते हैं, मतलब लोहा चुंबक के प्रति जो आकर्षित है ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक स्थिति है। अगर लोहे पे लोहापन ना हो तो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा, और चुंबक के चुंबकपना ना हो तो ये लोहा को आकर्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर चुंबक सही है और लोहा सही है, आप बोलिए ये नेचुरल है, स्वाभाविक है आकर्षित होना, स्वाभाविक है। बोले ठीक इसी प्रकार हम जितने जीवों हैं, हम सभी स्वाभाविक रूप से हरि के प्रति आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोहे हैं। लोहा का ये अपने स्वभाव है, सहजात गुण है कि चुंबक के पास होने से ही खींचे जाएगा। उनके सामीप्यता, थोड़े से नजदीक आया तो फिर अपना नहीं जलेगा, वो तो खींचे जाएगा ही जाएगा। केवल थोड़ा उसके रेंज में आना चाहिए। चुंबक का जो रेंज में लोहा आ गया बस, बाकी खींचे जाएगा घूमते फिरते, उनके रेंज में आना है, बस इतना ही है। तो ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जीव का अगर भगवान के रेंज में आ गए तो अपने आप को रोक ही नहीं सकते, उनका कुछ चलेगा नहीं, खींचे जाएंगे ही। उसमें किसी को दोष मत दो, चुंबक का दोष नहीं कि लोहा का दोष नहीं, कि चुंबक का गुण ही है, लोहे को खींचेगा, वह बाकी किसी को थोड़ी ना खींचता। मैं लोहा मैं क्या करूं, लोहा बोलता चुंबक के मैं क्या करूं। ठीक इसी प्रकार की दशा हम सभी के हैं भगवान के साथ, लेकिन हम कोई खींचते नहीं। उल्टी ये भौतिक दशा विषय भोग के प्रति इतने मन लग जाता है, बहुत आरती करके, स्तुति करके, सोला माला करके भी इसी में करते समय भी यही चिंतन होता, करने के बाद भी उसमें लग जाता, इतने भौतिकता में विषय भोग के प्रति। तो कहे हम तो भगवान का अल्टर में जा करके उनको अर्चना करके, श्रृंगार करके, आरती करके आए, तब भी कैसे नहीं है। मोबाइल फिर भी छूटता नहीं हमसे। ये दशा जो मीडिया बोलते हैं कि नहीं, ये कभी कोई लोहा के ऊपर जब भारी रस्ट लगा जाता ना, रस्ट समझते ना, जंक, बहुत मोटे जंक लगा हुआ होगा, तो चुंबक भी क्या करेगा। तो हम लोग सब रस्टेड है, हेवीली रस्टेड, कई जन्मों से कर्म के परत चढ़ाए 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 चढ़ाए। अब हरि अपने गुण में है, हम अपने में है, लेकिन बीच में ये प्रकृति के गुणसंगस्य, प्रकृति के गुण के संग के प्रभाव से आकर के इतने बटोर लिए रस्ट, इतने कलंक बटोर अपने ऊपर डाल दिए हैं कि चुंबक भी अपने गुण के द्वारा खींच नहीं पाते, हम भी आकर्षित नहीं हो पाते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तत्परत्वन निर्मलम, जैसे शुद्ध होगा, निर्मल होगा, रस्ट हट जाए तो फिर बरबस खींच जाएगा, रहा नहीं जा सकता, बरबस खींच जाए। ऐसे निर्मलत्व का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी ने पहली पैराग्राफ में वृंदावन की वर्णना की। बोले वृंदावन में प्रत्येक प्राणी, केवल जीवित नहीं, जो जड़ वस्तु है, पेड़ पौधे लते पते भी, जमुना के जल भी, वृक्ष लता पशु पक्षी और गोप गोपी गाय बछड़ के तो बात ही छोड़ो, हमेशा कृष्ण गृहीत मानस, वो हर समय उनके जीवन प्राण के सदृश कृष्ण में लगे रहता था मन उनका। तन मनस्का तदाड़ापा तद विदिष्टा तदा, चेष्टा उनके लिए होता है, बात उनके लिए करते हैं, और मन उनके लिए उनमें लगा हुआ है। ये स्थिति था ब्रजवासियों का।
अगर कुछ आपस में बातें करेंगे तो उनके विषय में करेंगे, चेष्टा कुछ करेंगे तो उन्हीं के लिए चेष्टा करेंगे। और मन तो इसमें है ही, इसीलिए तो दोनों काम हो रहा है। मन जिसमें लगा, बाकी जब रासलीला के प्रसंग में भगवान ने बांसुरी बजाए, इंडिविजुअल कॉल कर लिए सेल्फ फोन, वो आए, गोपियाँ सब अर्धरात्रि में भागे। भगवान ने बोले देखो ये ठीक नहीं है, अब सब विवाहित स्त्री, वापस जाओ, घर जाओ सब। बड़े उपदेशात्मक बात कहे। तभी एक श्लोक में गोपियाँ कहती है कि हे प्रभु, जब आप नहीं थे, हमारा मन आपके हाथ में था, हमारा चित्त हमारा साथ था, तब तक घर में हम गृह कार्य करते थे, कुछ अच्छा हाथ पैर भी काम करते थे घर के काम में। अभी आप हमारे चित्त को ले चुके हैं। बोले आप चित्त को लिए हैं, इसमें आपकी पता नहीं कैसे लेते हैं। बोले स्वाभाविक आप ले लेते हो, हमारा चित्त वो स्वाभाविक आपके पास चला गया, आप ले लिए। त्वयि धृता सब, हमारे प्राण को, बुद्धि को, चेतना को आप ही धारण किया, हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास नहीं, इसीलिए गोपियाँ मर नहीं पाई। कहते हैं जब इतने दुख था, इतने लंबा समय तक इतने पीड़ित अवस्था में रहे, फिर मर क्यों नहीं गए? बोले मरेंगे, मरने का जो क्रिया उसको कहते हैं शरीर से प्राण निकल जाए तब मृत्यु माना जाए। बोले प्राण उनके पास है ही नहीं, शरीर से निकला कैसे? उनके शरीर में प्राण था नहीं, प्राण तो वहाँ डिपोजिट था। बोले कृष्ण के पास में प्राण था, तो प्राण उनका तय ध्रुता आसव, प्राण तो आप ही धारण किए थे, हमारे पास हम धारण किए ही नहीं थे, हम तो बोले शरीर मात्र धारण किए थे, तो मरेंगे कैसे? रिलीज आप कर नहीं रहे थे। तो बोलते हैं कि प्रभु अभी हमारा ये दशा है, हमारे चित्त को आप धर चुके हैं, बड़े आसानी से हमारे चित्त को आप पकड़ के रखे हैं। हमको हाँ बोल रहे हैं हमको घर जाओ, हम जाने के प्रयास करते हैं ना, हमारा पैर चलता है घर की ओर, आपके चरण से अलग होने के लिए हम पैर राजी नहीं हो रहा है, एक स्टेप भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अगर फिर भी जबरदस्ती करके हम चले जाएं, खींचे कैसे भी कैसे चले जाएं, घर में जाकर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि सब आपके पास डिपोजिट है। कोई कार्य इंद्रिय कैसे काम करेगा जब मन बुद्धि तो कराता है ना। ये कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय जब आपके पास वो ज्ञान है तो कर्मेंद्रिय बेचारा करेगा क्या? कोई पेड़ को कोई कुल्हाड़ी से काट दिया गया, तो कुल्हाड़ी को कोई आकर खूब गाली दे, उनके नाम में कोर्ट केस करे, ये कोई बुद्धिमानी है? कुल्हाड़ी का मेरे ऊपर क्यों गर्म दिखाते भैया, मेरा क्या दोष है? मैं तू ही काटा ना, मैं काटा, लेकिन मेरा काटने का बस है क्या? कोई बुद्धिमान व्यक्ति कुल्हाड़ी की दोष देगा? नहीं। कितने बढ़िया कुल्हाड़ी हत्ता वाला है, कुल्हाड़ी जब पेड़ को काटा तो कुल्हाड़ी आपने आप में कतई नहीं काट सकता, कोई काटने वाला अवश्य है, तो उनको गाली दो, बेचारा कुल्हाड़ी क्या दोष है? ठीक इसी प्रकार प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम तो जो इसी प्रकार स्थिति में आ गया, जो इसी स्थिति में आ गया, हे ब्राह्मणों, तो फिर उनको पूछने से दोष देने से क्या मतलब है? क्योंकि कराने वाला और हम तो केवल मीडियम मात्र रह जाते हैं, सब कुछ हमारा कार्य वो कराते हैं, उनके द्वारा फुल्ली कंट्रोल्ड हो जाते हैं। यही स्वाभाविक स्थिति है, प्रत्येक जीव का नेचुरल स्थिति यही है। उन सच्चिदानंद भगवान की अंश होने के नाते, चिद अंश होने के नाते हमारा स्वाभाविक वैधानिक स्थिति है, हम हर प्रकार से उनके प्रति आकृष्ट होते रहें, स्वाभाविक, वो हमका आकर्षण करें, हम आकृष्ट होते रहें। लेकिन हम लोग को भी अस्वाभाविक स्थिति में है। अस्वाभाविक स्थिति में ये जो विषय भोग, इसी दुनिया के प्रति जो आकर्षण, ये डुप्लीकेट है, ये सहज है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो टिक भी नहीं सकता। दुनिया कभी हमारा था नहीं, है नहीं, हो भी नहीं सकता, नहीं बना। और कृष्ण हमारे थे, हैं और हो भी सकते हैं।
सेम हमारा भी उनके साथ ऐसे संबंध है। लेकिन जो हमारा है ही नहीं, था नहीं और हो भी नहीं सकता, हम उसके प्रति आसक्त हो गए। बोले ये अस्वाभाविक स्थिति, अस्वाभाविक स्थिति, अननेचुरल स्थिति है। स्वाभाविक स्थिति में तो उनके प्रति आकृष्ट होना चाहिए। ये अस्वाभाविक स्थिति क्या है? ये गुण की संग से इतने रष्ट आ चुका है बीच में, जिसके कारण हम अपने नेचुरल स्थिति से, जैसे कोई जल है, पानी है, उनका स्वाभाविक स्थिति है तरलता, नेचुरल प्रॉपर्टी है लिक्विडिटी, तरलता। लेकिन कभी हाई माइनस टेम्परेचर में लिया जाए उसको, तो तरलता छोड़कर कठिनता हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा ना, कठिन हो जाएगा, विपरीत धर्म हो जाएगा उसका। तरल भी कठिन हो जाएगा कुछ निमित्त से, ठंडी के कारण उसके धर्म विपरीत हो गया। ये उसका नित्य धर्म नहीं है, ये नैमित्तिक धर्म है। इस निमित्त से वो कठिनता को प्राप्त कर लिया। और जैसे थोड़ा धूप उठे, टेम्परेचर आए, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। बर्फ को पिघलने के लिए आपने कोई प्रयास, तपस्या, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने आप मेल्ट कर पानी बह जाएगा, पानी अपने आप हो जाएगा, केवल धूप की आवश्यकता। जैसे इस निमित्त ठंडा से थोड़ा बचे तो तुरंत पानी हो जाएगा, अपने नित्य स्थिति में आ जाएगा। तो हम लोग कभी यही अस्वाभाविक स्थिति है, इस विषय वासना से ग्रस्त होकर के हम कृष्ण से बहिर्मुख हुए हैं। यह हमारी अस्वाभाविक स्थिति है, अननेचुरल स्थिति। इसी के लिए हमको निर्मल होना पड़ेगा, ये जो सब रष्ट निकालना पड़ेगा, अनर्थ को निवृत्त करना पड़ेगा। वो भी निवृत्त हम करेंगे क्या? कभी कभी हम सोचते हैं ये हमारा ड्यूटी हम करेंगे। बोले अपना ड्यूटी तू कर कैसे सकता है भैया? तू तो जड़ है, कुल्हाड़ी अपने आप काट कैसे सकता है? बोले ना, वो काटने वाला हाथ में पकड़ेगा तब वो काम करेगा। हम भी अपने कलमश को, अपने अनर्थ को दूर करने के लिए भी नालायक है, ये भी नहीं कर सकते हैं। अब सब सोचिए, खेती होता है, सारे अनाज खेती में पैदा होता है, फूल पेड़ फल सब। तो जो कितने से बढ़िया एक्सपर्ट किसान हो, उसको पता है क्या वो खेती से कैसे पैदा होता है अनाज, इतने दिन में फूल कैसे पैदा होता है, कलर कैसे फल होता है? नहीं, वो तो बढ़िया से बढ़िया केवल इतना करेगा, बीज बो देगा, थोड़ा पानी भानी दे देगा, दैट्स इट, बचा। इससे और कुछ नहीं, वो नहीं जानता बाकी कुछ। ये तो धरती माँ की कृपा है, वो ठीक समय पर कलरफुल फूल फल बीज सब देता है, बिल्कुल। ये वो कैसे करता है, नोबडी अंडरस्टैंड, कोई नहीं जानते उनको, उनकी कृपा। ये स्वाभाविक नेचुरल से करता है, केवल हमको केवल इतना मात्र करना है। कुकिंग करते हैं, चावल बनाते हैं, पानी में डाल करके चावल को केवल आग धरा देना है, आग चेता देना है। आग चेताना वो तो पक जाएगा। वो कैसे पकता है ये मैकेनिज्म हम नहीं जानते। हमको तो केवल फैसिलिटेट करना है, केवल आग चेताना है। किसान को केवल बीज बो देना है, थोड़ा सिंचाई कर देना है, बस। बाकी काम धरती का है। ठीक इसी प्रकार हमारा साथ जीवों का प्रभु के साथ ही संबंध है। जीव को केवल मात्र शून्यताम सुखथा कृष्ण गुणताम, केवल सुनना और उनको स्मरण करना। स्वचष्टिकम, हमको हम लोग को केवल इतना भर करना है, कृष्ण कथा के प्रति रुचि लेकर केवल सुन लें, कृष्ण कथा के प्रति रुचि उत्पन्न कर ले, बस हमारा इतना ही काम है, आग धराना काम। बाकी सब उनका है। वो कान के छिद्र के अंदर घुस जाते हैं, धोबी की तरह साफ कर डालते हैं हृदय को। कल्मष नाश तो वही करते हैं। विधनोति सुहृत्सताम,
हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, अरे हृदय के अंदर क्या अभद्र कितने हैं हमको थोड़ी ना पता है, हमारा हाथ पात नहीं जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमको कुछ करना ही नहीं है। भगवान ने बाकी जगह में तो होल में तो कुछ काम दिए हैं, नाक में भी है कुछ बंद के, आंख में तो पता दिए हैं बाकी होल, लेकिन कान ऐसे होल दिए हैं ये बिल्कुल खुला 24 घंटा रहता है और नाना प्रकार के बात सुनते रहते हैं। बोलते हैं कि इसी कान में केवल हरि कथा सुनना है, शुद्ध हरि कथा श्रवण करना है, बाकी कुछ करना नहीं, केवल इतना ही मात्रा हमको करना है। बाकी हरि ने ये स्थिति आ जाए, इसलिए श्रवण भक्ति का सबसे प्रथम अंग है श्रवण, नवधा भक्ति का। अगर वो ठीक से कोई कर ले, सुनतांग सुखथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति, हृदय के अंदर विशेष रूप से धुलाई करने का काम ही हम का नहीं है, हम तो केवल श्रवण मात्र किए, वो खुद घुस करके आपने सब साफ सुथरा करेंगे, क्लीन कर डालेंगे, वो करेंगे। स्वपाद मोड़े पतितम अर्भकम, प्रहलाद महाराज ना के अपने चरण कमल में गिर गए। भगवान आपने स्वयं खुद झुक करके आपने हाथ उठा करके अभय कर कमल को सर में धर दिए, सारे इन एंड आउट करोड़ों जन्म के कलमश को नाश कर डाल, क्लीन कर, वो करेंगे। अनर्थ को निवृत्ति, कलमश नाश, पवित्रता आदि हमको लायक करने के लिए वो करेंगे। हमारा भी ये काम नहीं, केवल हमको मात्र उनको पुकारना है, मात्र उनके और थोड़ा देखना, उन्मुख मात्र होना है, बाकी सब वो करेंगे। लेकिन कई जन्म से उनसे उन्मुख ना हो करके जो अननेचुरल, जो विषय हम भोग नहीं सकते, हम भोगता है ही नहीं, ना विषय हम द्वारा भोगा भी जा सकता है, ये अननेचुरल अस्वाभाविक स्थिति में हम फंसे हुए हैं और इसी को माने बैठे हैं। यही गलत बुद्धि है, कुध्यान। तो उसको सुधार करके बोल। और प्रहलाद महाराज की स्थिति पहले से ही है, ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज देखो क्या स्थिति है। प्रहलाद महाराज, हम कहते हैं कि अनुकूल्य से संकल्प, भाई भक्ति के लिए जहाँ अनुकूलता है वही ग्रहण करो, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, यहाँ छोड़ के दूसरी जगह जाओ जहाँ ठीक से भजन कर सको, स्मरण कर सको। अब प्रहलाद महाराज जैसी विपरीत स्थिति में थे, उनके बाप भी ऐसा था, पूरे राज्य ही ऐसा था, कोई स्कूल कॉलेज में सिलेबस में हरि का नाम ही नहीं था, ना फोटो था, ना कोई टीटी था, कुछ नहीं था, टोटली विपरीत स्थिति। और उनके नाजुक 5 साल के उम्र में, लेकिन प्रहलाद महाराज छोड़कर गए कि विपरीत स्थिति से कोई नहीं बिगाड़ पाया, सम्राट हार गया, उनके सारे शक्ति फेल मार गया, कुछ नहीं कर पाया। प्रहलाद महाराज क्या किए? प्रहलाद का जन्म ही नहीं हुआ था, देवता जो प्रार्थना करे तो भगवान पहले बोल दिए, बोले देवताओं मैं आपके बात समझ रहा हूँ, आपके कष्टों को मैं ठीक ठाक कर दूंगा ना। सर कब करेंगे ना? जब मेरा भक्त के ऊपर द्रोह करेगा ना, मैं कुछ नहीं मानूंगा, नियम नीति ब्रह्मा चाहे कितने भी कंडीशन लगाए सब तोड़ ताड़ के मार डालूंगा उसको ना। सर इसमें प्रमाणित होता है, देवता बोलते हैं, भगवान उनके सामने कहे, बोले मेरे भक्त के ऊपर द्रोह करे, मतलब देवता भी भक्त नहीं होते तो फिर बोलते हम तो भक्त है, फिर हमारा परेशान हो रहे तो ना बोले नहीं, तुम सब मुझे समझ में आ रहा है तुम कष्ट पा रहे हो, लेकिन मेरा भक्त के ऊपर जब कष्ट करेगा, द्रोह करेगा, तब मैं जाकर मार डालूंगा उसको, फिर नहीं सुनूंगा किसी को, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, कोई नहीं, मैं मार डालूंगा उसको। तो फिर देवता लोग तो मुंह मोड़ दिए, बोले हम तो भक्त के खाता में है ही नहीं। बोले प्रभु ये भक्त कब होगा? कौन है भक्त? किसके ऊपर द्रोह करेगा तो आप काम बनाएंगे? बोले भक्त कोई नहीं, उनके ही बेटा होगा। है उनके ही बेटा होगा ना? उनके ही बेटा होगा भक्त। देवता लोग तभी से जान गए थे कि उनका बेटा कब होगा भैया, भक्त होगा। मतलब अभी जन्म ही नहीं हुआ था, तब से डिक्लेरेशन हो गया था वो भक्त है, जन्म से पहले से। नारद जी उनके गुरु जी, अब कयादु के गर्भवती थी, अभी कितने महीना की थी पता नहीं, तभी जब इंद्र ले रहा था उनको पकड़ के मानो जो करने, नारद जी तब बोल दिए, बोले इंद्र तू गलती कर रहा है, उसको क्यों लेके था ना? जूनियर हिरण्यकशिपु से गर्भ में, बोले नो, उसका अंदर भक्त है। नारद जी को पता था उसके अंदर भक्त थे, अभी तो नारद जी ट्रेनिंग भी नहीं दिए थे,
तालीम तो बाद में शुरू हुआ ना, जब आश्रम में लेकर रखे तब तो पढ़ाई सिखाए, निभक्त ट्रेनिंग दिए, अब हजारों साल तक सिखाया, लेकिन सिखाने के पहले डिक्लार कर दिया इंद्र को ये डिवोटी है। तो इसलिए हम कोई सोचिए मत कि प्रहलाद महाराज को निभक्त ट्रेनिंग लेकर के साधना की, नो 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 नो, वो नित्य सिद्ध भक्त थे, जन्म से पहले ही भक्त थे। तो इसलिए उनका ये स्थिति था कि उनको किसी प्रकार के विपरीत स्थिति रंच से बिगाड़ नहीं सकता। कुछ नहीं, छाती खोल करके बाप के सामने खड़े रहे। बाप का बीपी शुगर बढ़ गया, भारी हाई हो गया, वो बेडरिडन हो गए थे हिरण्यकशिपु। उनको पूछे क्या ना, ये मरता भी नहीं, डरता भी नहीं, कोई छोड़कर जाता भी नहीं, मेरे पास बैठा है, ये बड़ा हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, यही मेरे शंका है, मैं क्या करूं, हाई टेंशन मेरा, क्योंकि मर नहीं रहा था लेकिन छोड़कर जा भी नहीं रहा था और डर भी नहीं रहा था। हिरण्यकशिपु अंत में पूछा, भला तो कहां से तेरा इतने ताकत आता है? एक हिंदी कवि हो गए रहीम, उनका एक पद मेरा याद आता है, कहे रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन बिसन ही व्यापत लपटते रहे भुजंग। बोलते हैं हम सब दुसंग को खूब डरते हैं, अरे ये गलत संग है, ये असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार्य, असंग को छोड़ो, दुसंग को छोड़ो, दुसंग को छोड़ो। बोले प्रहलाद महाराज के सामने तो दुसंग ही दुसंग था, इतने भारी मात्रा में दुसंग, लेकिन क्या बिगाड़ सका उनका? कुछ नहीं कर पाया। रहते थे उनके साथ, खाते थे उनके साथ, सब टोटली उनके ही अंदर थे, उनके साथ रहते थे। इसी को रहीम जी बोलते का करे सकत कुसंग, जिनका प्रकृति उत्तम हो चुका है, जो गुणातीत हो चुके हैं, ये स्वाभाविक स्थिति में जा चुके हैं। स्वाभाविक स्थिति मतलब जिनका साम्यता भगवान के ओर हो चुका है, फिर उनका कुछ नहीं चलेगा, उनका तो केवल वो माध्यम रहेगा, भगवान भी सब कुछ कर रहे हैं, हरि ही कंट्रोलर हो जाते हैं, टोटली कंट्रोल्ड बाय हरि। ये स्थिति जिसका आ जाता है, उन्नत भक्तों का ही स्थिति आ जाता है। कभी कभी साधन भक्ति करते 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 जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जिस क्षण शुद्ध होंगे ये स्थिति आ जाएगा, फिर अपना जस्य नास्ति स्वयं मैंने जस्य नाहंकृत्यो भाव, अपना अभिमान अहंकार सब खत्म हो जाएगा, अपना कुछ भी रहेगा ही नहीं, सब प्रभु का ही है, उन्हीं के ही चलेगा, हमारा कुछ नहीं चल सकता। केवल शरीर मात्र, जैसे कुल्हाड़ी है, हम चलेंगे, काटने वाला तो वो है, चलाने वाला वो है, फेंक दें तो फेंक दें, उठा के काम करे तो काम करें, इस प्रकार से। तो उत्तम प्रकृति जिनका इस स्थिति में जो आ चुका है, जो प्रभु के द्वारा खींचने के लायक जो प्योर लोहा बन चुका है, वो प्योर चुंबक के आकर्षण में, दायरा में, रेंज में आ चुका है, तो उनको फिर कौन पूछता है, वो तो खींचे जाएगा ही, उनका अपना स्वतंत्रता बस नहीं चलता। तो इसी को रहीम जी कहते हैं चंदन के वृक्ष है, चंदन वृक्ष के दो, अभी चंदन पूर्णिमा आज भी है माना जाता है, इस तिथि के अनुसार तो आज भी पूरा 5:30 से लेकर के पूरा दिन पूरा रात तृतीया तिथि है, अक्षय तृतीया, वो काल भी रात तक है, लेकिन 24 घंटा नहीं है, काल 12 घंटा है, वो आज तो 24 घंटा है तृतीया। तो कई स्थान में आज ही अक्षय तृतीया मानते हैं, चंदन पूर्णिमा। तो चंदन का विशेषता है कि यो सुगंधता और शीतलता प्रकाश करता है, प्रकट करता है, बड़े सुगंधी और शीतल भी है। और ये गर्मी के सीजन में हम दोनों चाहते हैं, क्योंकि दुर्गंध शरीर से दुर्गंध निकलता है, तो इसलिए पाउडर लगाते हैं, थोड़ा सुगंध की हेल्प लेते हैं, और ऐसी फैसी लगाते हैं तो शीतलता की आशा करते हैं। तो चंदन 2 in 1 दोनों इसी में है। तो सांप के अंदर प्रबल जहर होने के कारण बड़ी जलन होता है, उसको बहुत जलता है वो, तो इसलिए हमेशा वो भी शीतलता ढूंढता रहता है, जहरीला सांप। तो जब चंदन के पेड़ देखता है, उनके शीतलता और सुगंध को देख के जहरीला सांप लिपटता रहता है, छोड़कर नहीं जाता, लिपटते रहे भजंग।
जहरीला सांप लिपटे रहता है चंदन के पेड़ में। ऐसे नहीं कि एक दो दिन दुसंग हो गया, थोड़ा बहुत दुसंग हो गया, बिगड़ गया, बोले नहीं, वो तो लिपटते ही रहता है। लेकिन कितने भी भुजंग लिपटते रहे चंदन का, उसका चंदनत्व में कुछ आंच आता नहीं। सालों भर भुजंग लिपटते रहे, केवल साथ नहीं बैठा उठा नहीं, लिपट आलिंगन करते रहे उसको, फिर भी चंदनत्व का एक रंच भर भी हानि नहीं हुआ, ना तो सुगंध में ना शीतलता में। उल्टी वो सांप को उपकार कर रहा है, उनको शीतलता दे रहा है, उनको राहत दे रहा है। ये है जिसका प्रकृति उत्तम हो चुका है, जो इस रेंज के अंदर आ चुके हैं, उनको फिर कुछ काम नहीं करेगा। प्रहलाद महाराज का ये स्थिति आ चुका था, इस रेंज में आ चुके थे, इसीलिए खुल करके पाप के सामने, गुरु के सामने बिंदास बोल रहे हैं ये बात। अरे भैया बोल दो भाई, सही बात है, तो किसी ने कुछ किया नहीं, बिल्कुल ऐसे कहते हैं भगवान की बात। नारद जी की बात नहीं कहे, वो जो पूछे कैसे हुआ ना, और नारद जी भी बाद में आए, तो पहले से ही भगवान के प्रति उनके रति मति था, नैसर्गिक की मति प्रहलाद महाराज की स्थिति था। तो जब इस स्थिति में कोई भक्त आ जाता है, ऐसे शुद्ध स्थिति में आ जाता है, तो फिर उनका किसी चीज अपने इंद्रिय की चालना प्रभु की इच्छा से होता है, अपनी इच्छा से नहीं होता, नहीं होता। श्रीमन महाप्रभु की लीला में हमें देखते हैं, जब वृंदावन जा रहे थे, काशी में कुछ दिन रहे, काशीवासी सन्यासी उनको खूब निंदा किए, बोले क्या यार हमारे सांप्रदायिक सन्यासी है, कैसे भारतीय से सन्यास लिया है, करता क्या है, मूर्ख है, नाचता है, गाता है, नाचना गाना ये क्या करता है, मूर्ख का काम। वेदांत पाठ निरिध्यासन ये सब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, छोड़कर ये कर रहा है। इस प्रकार से निंदा कर रहे थे प्रभु, सब निंदा सुने, चले गए, कुछ किए नहीं। वापस जब आए फिर रुके, थोड़ा लंबा समय रुकेंगे, और प्रभु ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था निंदा को, तो उनको कुछ निंदा से कुछ मत। लेकिन जब उनके भक्त आकर बोले हम मर जाएंगे प्रभु, आपके निंदा सुनकर कुछ तो कीजिए, तो महाप्रभु डिसाइड किए, बोले ठीक है। तो एक दिन इन्विटेशन में गए, अब जा करके कभी नहीं जाते थे दुसंग में, हो उन्हीं के गोष्ठी था, सारे प्रकाशानंद आंड ग्रुप पार्टी सब आए थे, सब बैठे थे बिल्कुल आसन, वो जा करके जहाँ हाथ पैर धोते हैं वहीं बैठ गए जाकर, इतने अपने आप को दैन्य करके दीनता कर बैठ। प्रकाशानंद स्वयं उठकर बोले अरे महाशय उठो, हमारे पास बैठो, हमारे सन्यासी है, क्या बात ना, नहीं हमारे हीन संप्रदाय के हीन कार्य कर रहा हूँ, मूर्ख हूँ, आपके साथ बैठने के लायक नहीं। नहीं वोल्टेज बढ़ा देते महाप्रभु, थोड़ा इतने तेज निकल रहा था, बोले नहीं नहीं आप तो देखने में तो नारायण जैसे लगते हैं, लेकिन काम ऐसे गड़बड़ करता है, क्या बात है, क्यों ऐसा करते हैं। उन्होंने पूछा, बोला तुम हमारे सांप्रदायिक हो, हमारे साथ आके बैठना चाहिए, हम मिलना चाहिए, वेदांत अध्ययन करना चाहिए, ये क्या कर रहा है, पागल की तरह नाचता है, गाता है, व्हाट इज दिस। महाप्रभु बोले क्षमा करना, ये मैं नहीं करता हूँ, अगर मेरा चलता तो मैं इसे नहीं करता, मुझे भी शर्म को थोड़ा भय है, लेकिन क्या करूं, बेशर्म होकर मुझे ऐसा करना पड़ता। बोले क्यों, बोला मैं तो पागल हो गया। पागल होगा, बोले कैसे, बोले क्या करूं, वो नाम ही मुझे पागल कर दिया। बोले कैसे, बोला फिर बताते हैं। बोले मैं जब गुरुजी के पास गया था दीक्षा लेने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे देख करके पहले डांट लगा दिया, बोला मूर्ख तुम्ही, वेदांत पढ़े ना ही तुम्हारा अधिकार। बोले मूर्ख तू क्या पढ़ेगा वेदांत पढ़ने, बोला आपके तरह मैं मूर्ख हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। यही जप कृष्ण नाम सार, ये मंत्र दे दिए, कृष्ण नाम मंत्र मुझे दे दिए, बोले इसको जपो। सही आज्ञा थे जपी अनुक्षण, गुरु आज्ञा को पालन करके बस बार जपने लगा, और वही नाम जपी मेरा मन को भ्रमित करने लगा, मन भ्रम पैदा होने लगा, और मैं तो नाच रहा था, गा रहा था, हंस रहा था, रो रहा था। ये तो बोले कि तब फिर कोई दवाई पानी किया नहीं, ये पागलपन हुआ। बोले मैं किया था, मैं गुरुजी के पास गया वापस, मुझे पता चला ये मैं बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। जाके गुरुजी से पूछा, बोले क्या, बोले किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारा बल,
जपिते जपिते मोरे करिला पागल। बोले गुरुजी ये क्या मंत्र दे दिया, मैं इसको जप करता हूँ तो पागल हो गया, मैं हंसता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, रोता हूँ। तो बोले तो गुरुजी ने क्या बताया, कि दवाई पानी दिए, कुछ उपाय दी? बोले नहीं, गुरुजी हाथ जोड़ दिए। बोले क्या, इस मंत्र को जप कर तो ऐसे हो रहा है? बोले यही तो सिद्धि है, वो हमारा नहीं हो रहा है, तेरा हो गया। कृष्ण नाम को, कृष्ण मंत्र को जप करने से होना तो यही चाहिए, ये स्वाभाविक खिंचा पागलपन होना चाहिए, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है, गड़बड़ी हमारा। तो बोले ठीक इसी प्रकार बोलते मेरा बस नहीं चलता, ये जो मैं कर रहा हूँ देखते हैं कि रोना गाचना नाचना गाना इत्यादि आदि ये सब मैं नहीं करता हूँ, वो करवाते हैं। कृष्ण नाम कृष्ण एक ही है। तो ठीक इसी प्रकार प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हम क्या करें, चुंबक है ना महाशक्तिशाली, वो तो खींचता है ना, तुम कुछ करता होगा? बोले नहीं, कुछ तो किया होगा। बोले नहीं, ये कोई तप ज्ञान कोई कर्म इसी प्रकार से नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसके द्वारा तप दान यज्ञ के द्वारा भगवत कृपा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे भक्ति के कारण भक्ति ही है और कोई कारण हो ही नहीं सकता भक्ति का। बहुत चिंता कर रहे, भक्ति किस कारण से होता है? भक्ति का कोई कारण नहीं, भक्ति के कारण केवल भक्ति ही है। ठीक इसी प्रकार कृपा के कारण और कुछ नहीं हो सकता, कृपा ही है। महत कृपा बिनो को न कार्य भक्ति नहीं। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए। महत कृपा के बिना भक्ति भी कुछ नहीं हो सकता। भागवत कृपा भी भक्त कृपा के अनुगामिनी है। तो कृपा होना चाहिए, इनके ऊपर कृपा हो चुका है, महत कृपा। जिनके ऊपर जो महत्व को आश्रय करके महत कृपा को पा चुके हैं, प्रहलाद महाराज आगे खुलकर इस बात को कहेंगे। नेसांगमति पदरजोभिषेकम, जो ऐसा नहीं किए उनका कैसे होगा? गुरुजी पापा जी करना फॉर्मूला तो यही है, महत कृपा को प्राप्त करना पड़े। और जिनको महत कृपा प्राप्त हो चुका है तो फिर उनका ये स्थिति आ जाता है, तो वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, अपने स्वतंत्रता नहीं रहता। जैसे लोहा और चुंबक, चुंबक बोले चुंबक क्यों ऐसा करता? बोले उनका क्या है, उनका गुण ही ऐसा। बोले प्रभु का एक सहज गुण है, कृपा परवश प्रभु, प्रभु कृपा के वशीभूत है। कृपालुता उनका एक मुख्य गुण है, इसी गुण के टोटाली वशीभूत हैं। अर्जुन को देखिए, अर्जुन तो नहीं लड़ूंगा करके कितने मत दिया, जुक्ति दिया और कितने करके बैठ गया अड़ करके, मैं नहीं लड़ूंगा, ये नहीं, क्या गलती है। और आज भी हमारे बड़े बड़े समझदार ज्ञानी ध्यानी लोग बोलते हैं कि अर्जुन कितने अच्छा व्यक्ति थे, ये भगवान ने ये सब मरामट करे, अच्छा नहीं भगवान, ये भगवान फिर भगवान नहीं हो सकते, इतने लोगों को मरवा डाले। ये सब दुर्बुद्धियों का विचार है। लेकिन भगवान ने अर्जुन को सुधारने के लिए इतने पीछे पड़ गए, पूरा गीता तो बोल डाले, 18 अध्याय सुना डाले, स्टीयरिंग पकड़ करके खड़े थे ड्राइवर सीट पर, वहीं खड़े खड़े बोले, अंत में नहीं छोड़े। बोले अर्जुन समझ में आया कि नहीं तेरा? समझ में नहीं आ तो इष्टसी में दृढ़मिति ततो बख्यामिते हितम, सुनु में परमं बचा। मेरे फिर उत्कृष्ट वचन को, परम वचन को दोबारा सुनो, भूय दोबारा बोलता हूँ, वो दोबारा बोलूँ, सुनो। पूरा नहीं सुनेगा तो शॉर्टकट में फिर सुनो, तो समझ में आया कि नहीं? मतलब जब तक हमारा कल्याण नहीं करेंगे कृष्ण पीछा नहीं छोड़ते। इतने कृपालुता उनके अंदर है, भगवान के गुण है कृपा परवश। तो चुंबक अब लोहा के पास में उनके रेंज में आ जाए तो चुंबक रह नहीं सकता खींचे बिना, उसको खींचेगा ही। और लोहा चल के बिना रहने से कैसे चलता है? बोले चलायमान होना उनके इच्छा के जदृच्छया, चक्रपाणी की इच्छा के अनुसार। वो कृष्ण अपने इच्छा से चलाते हैं उनको।
सनातन गोस्वामी ऐसे ही कैटेगरी के भक्त थे। शरीर में पूरे कंडुलसा हो गया, सड़ गया शरीर। डिसाइड किए मैं शरीर में क्या, जगन्नाथ दर्शन तो इसे मुझे करना नहीं था, प्रभु के दर्शन करना था, लेकिन इस प्रभु के पास ऐसे सड़ा हुआ शरीर लेकर कैसे जाऊं, दुर्गंध शरीर को। चलो ठीक है, जब पुरी के आसपास आ गया, रथ यात्रा होगा, मैं सुसाइड कर डालूंगा रथ के नीचे से, काम बन जाएगा मेरा। भगवान अंतर्यामी डांटे सनातन को, डांटे, बोले सनातन देह त्यागे जब ही कृष्ण पाई ताले कोटि देह में झाड़ी। बोले ये तो बहुत ईजी है, ये काम तो मैं कितने कर देता हूँ, ये इतना आसान है कृष्ण प्राप्ति है शरीर छोड़ने से, सुसाइड करने से। नो नो नो, उसके आगे डांटने लगे हरिदास के सामने। बोले हरिदास देखो तो सही, स्वयं प्रभु ऐसे सड़ा हुआ शरीर को सनातन को बोलते हैं, सनातन तुम्हार देह आमार निज धन, योर बॉडी इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी। अरे भाई तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी तो बढ़िया से गदरेज आलिमना में रखो, ये सड़ाते हैं ये अपना प्रॉपर्टी, लेकिन उनका मर्जी, मैं जहां करूं, मेरा धन मैं जहां करूं, हु आर यू। ऐसे दशा भक्तों का हो जाता है। जब एक बार भगवान के दायरे में आ जाते हैं तो भगवान हमको चढ़ावे, मरवावे, खिलावे, उपवास करे, कुछ करे, वो मर्जी, वो मजा लेते हैं उनसे, बस हम तो उनके ही होकर के रहना है। यही दशा होता है। नाचना, गाना, रोना, हंसना सब वो कराते हैं, हमारा कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता इसमें। इस प्रकार की ये दशा आ जाता है, तो इसी को कहते हैं कि कृष्ण कृपालु है। महाप्रभु सिखा देते हुए कहते हैं कि कृष्ण कृपा करे न यदि कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखान आपने। अगर किसी महाभाग्यशाली जीव के ऊपर कृष्ण कृपा करने चले तो कैसे कृपा करते हैं? दो ही कृपा करने के माध्यम, बोले गुरु और अंतर्जामी रूपे सिखान आपने, बोले स्वयं आपने आप करते हैं सब कुछ, और किसी का हेल्प नहीं लेते हैं। भाई तुम भी कुछ करो, नहीं 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 तुम बैठो, मैं ही करूंगा सारे, मैं भी इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर में अंतर्जामी हो, बाहर में गुरु हो, वही करूंगा, ठोक पीट करके ठीक कर दूंगा तुझे। बाहर से मेरा कथा सुनाऊंगा, अंदर से घुस करके साफ करूंगा। गुरु अंतर्जामी रूपे सिखान आपने, स्वयं आपने आप कृष्ण का एक कृपालुता, कृपा परवश गुण के चलते ऐसे जो रेंज वाले भक्त जो शुद्धि हो चुके, निर्मलता को प्राप्त कर गए, तो उनको इसी दशा होता है। तो हम लोग को केवल आपने को शुद्धिकरण करना है। इसलिए तो प्रहलाद ने अपने पापा को बोले, पापा हो जंगल में जाओ, हरियास के शुद्धिकरण करो। ये शुद्धिकरण हो जाए तो बाकी तो स्वाभाविक स्थिति में सब आ जाएंगे, सब खींचे जाएंगे। हम लोग सब ये जो शुद्धिकरण के क्या उपाय है ना, साधन भक्ति, साधन भक्ति ही प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, सबसे पावरफुल शक्तिशाली उपाय है शुद्धिकरण का। उनको कोई ढंग से करे बस, वो पूरा शुद्धिकरण हम ही नहीं कर सकते, हम जड़ है, हम क्या करें। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे ये जिह्वा में, हमारे इंद्रिय में ये ताकत नहीं है कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर ले। यूजलेस कहें कि आप कैसे जप करोगे, जड़ है तुमने। वो आपने कृपा से स्वयं हमको केवल सेवा उन्मुख होना है, दैट्स इट। वो आपने कृपा बल से स्वयं मैनिफेस्ट होते हैं, स्वयं मैनिफेस्ट होंगे। टोटल रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी काम उनका है, हमको केवल मात्र उन्मुख होना है बस। सारे शास्त्र, सारे साधु, सारे संत सभी इसी सिद्धांत को केवल सिखाते हैं कि जेन तेन प्रकारेण, केवल उनकी ओर थोड़ा उन्मुख हो जाए। हरि उन्मुख जब होई, तत्क्षणात कोटि जन्म के
अनंत पाप सब साफ हो जाएगा। केवल हमको इतना ही करना है। तो इसी के लिए प्रभुपाद में लिखते हैं तत्परत्व न निर्मलम। तो निर्मलता, कबीर जी ने कहे जिनका चित्त निर्मल हो गया, बोले वो भगवान के पीछे नहीं पड़ेगा, भगवान उसके पीछे पड़ेंगे। भगवान पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो करके। बोले कबीरा 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 मेरे पीछे पड़ गया, मैं क्या करूं? बुरी तरह से हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। जैसे अर्जुन के पीछे पड़े, बोले नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं समझा दोबारा गीता बोलूंगा, भूयः शृणु। तो एक बार हमको इस स्थिति में आ जाए, क्या स्थिति ना, निर्मलता। एक बार हम निर्मलता को, निर्मलता करने का काम भी उनका है, हम भी अपने आप में मौल को निकाल नहीं सकते। निर्मल होने का इच्छा मात्र कर लें, हम केवल निर्मल होने का इच्छा मात्र करें। निर्मल कैसे होंगे, क्या मटेरियल लगेगा, कैसे क्या होगा, वो सब वो करेंगे। करके कर करके खींचे के सब उनका ही काम सारे शुरू हो जाएगा। हमको केवल मात्र निर्मल होने का इच्छा मात्र प्रकट करवाना है। ये है, ये प्रहलाद महाराज ने अंतिम उत्तर में अपने गुरुदेव को ये बताते हैं। ये बताकर कंक्लूड करते हैं, बोले आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप बिल्कुल अस्वाभाविक स्थिति में है, प्राकृत स्थिति में है नहीं। प्राकृत स्थिति में है तो इसलिए अब स्थिति में क्या करूं? तो इसमें मुझे क्यों दोष देता है कि मैं स्वयं जाता हूं कि कोई आता है, कोई कुछ नहीं करता, मैं भी कुछ नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ये तो लोहे को जैसे चुंबक खींचता है, इसमें लोहे का क्या बेचारा दोष है, स्वयं का कुछ कम। तो इसी प्रकार से खींचे गए। तो प्रहलाद महाराज का अति सारगर्भक ऐसे जो उत्तर के अंतिमता दृष्टांत के साथ बताते हैं। तो इस दृष्टांत से हम लोग को यही शिक्षा लेना चाहिए जो प्रभुपाद जी ने अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं। तो ज्यों ही मनुष्य को, तो इसलिए हिरण्यकशिपु अप्राकृतिक रूप से कृष्ण से अनाकृष्ट थे, अतः शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हम लोग सब हिरण्यकशिपु के तरह ही अभी अनाकृष्ट हैं कृष्ण से। तो ज्यों ही आपने शुद्धिकरण की व्यवस्था हम इच्छा करते हैं तो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, हम निर्मलता आता है। तो भौतिक जगत के प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार खींच जाएगा जैसे ही इस कलुषित सा निर्मल होगा। जैसा हम तू अंतगतम पापम, गीता में भगवान कहते हैं जैसा हम तू अंतगतम पापम, में पाप को अंत करने का ड्यूटी भी उनका ही है, हमारा नहीं है। पाप हमारा है बहुत सारे, ये पाप को खत्म कैसे करेंगे? बोलते मैं करूंगा, तेरा थोड़ी करना है, मैं करूंगा। तो आप केवल बोलो कि मैं पाप को खत्म करना चाहता हूं, बस, बाकी मेरा काम है। पाप को ऐसे ही खत्म कर डालूंगा। स्वयं भगवान ने जिह्वा पर प्रकट होकर नाचने लगेंगे, लेकिन केवल हमारा तरफ से इतना ही इच्छा प्रकट करना चाहिए, उन्मुखता होना चाहिए। तो ये सिद्धांत के साथ, ये दृष्टांत के साथ प्रहलाद महाराज ने ये जो प्रश्न था कि कैसे कितने इतने बड़े भक्त इस प्रकार कार्य करता है, हम नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रश्न समझदार प्रश्न को इस उत्तर से महाजन ने इसे समझाए कि केवल निर्मलता की आवश्यकता है। सारे महाजन इस बात को कहते हैं, जैसे निर्मल हृदय होता है तो बस अपना फिर कुछ नहीं चलता, फिर प्रभु आपने कंट्रोल में ले लेते हैं, वो अपने मर्जी से जो करवाते हैं वो करवाते हैं। कुंती को इतने विपद दिलाए, युधिष्ठिर महाराज को इतने कराए, बोले ये कराए, बोले उनकी इच्छा से करा रहे। भीष्म पितामह कालगुंजानचर महाराज भीष्म बोले अहो कष्ट महोन्या, बोले तुम चिल्लाने से क्या होगा, वो तो उनके बाजू में मेरा भाई खड़ा है, वो करवाता है, उनका मर्जी। तुम क्यों नहीं पूछ सकते हो ना, पूछने से फंसोगे, वो मर्जी। तो ये इसी में जो आनंद है, ये प्रभु का जो प्रभुताई के अंडर में आ जाना, ये है प्रहलाद महाराज इसी बात को समझाते हैं। तो आगे नारद जी फिर क्या कहेंगे? अब तो चुप हो गए प्रहलाद जी, बोले मैं बोल दिया सारे दृष्टांत के साथ जो इतना मेरा बोलना था, अब आप जानो। तब नारद जी कहेंगे कि गुरु जी तो कुछ समझ में नहीं आया उनको। बोले यारो पिटेंगे उसको, बदमाशी क्या बात कर रहा है। यही से ही हम लोग का स्थिति गुरु जी की तरह बहुत भौतिक योग्यता प्राप्त कर ले, बोले पीटो उसको, ये बेकार बकवास कर रहा है। हरे कृष्ण। श्री प्रहलाद महाराज की
समवेत भक्त। किसका कोई कमेंट या क्वेश्चन?